रिपोर्ट आई थी आज सुबह जेफरीज की, जो हमने सीएनबीसी आवाज़ पर सबसे पहले आपको बताई थी। उसमें भी यही बात कही कि इस साल में अब तक अगर आप देखें तो 16% से ज़्यादा करेक्शन आईटी स्टॉक्स में देखने को मिले हैं और इसके बावजूद अब भी डाउन साइड बाकी है और गिरावट बढ़ सकती है। जेफरीज की रिपोर्ट आई थी और उनका मानना है कि एआई जो है वो आईटी बिजनेस मॉडल को पूरी तरीके से बदल सकता है और मौजूदा शेयरों में गिरावट के बावजूद अगर आप देखें तो और गिरावट बढ़ सकती है। और एआई बदलेगा क्या? तो जेफरीज का मानना है कि आईटी कंपनियों का फोकस मैनेज सर्विसेज से हटकर अब कंसल्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन की तरफ शिफ्ट हो सकता है। और इससे होगा क्या? तो टैलेंट स्ट्रक्चर और ऑपरेटिंग मॉडल बदलने की ज़रूरत पड़ेगी और बदलाव में जोखिम भी होगा। इसलिए जेफरीज ने ईपीएस अनुमान काफ़ी घटा दिया है, 1 से 4% कम कर दिया है। और इनफैक्ट स्टॉक्स की जो टारगेट है वो अगर आप देखें तो 33% नीचे का रख दिया है। स्टैक आपकी स्क्रीन पर है, सभी को डाउनग्रेड किया गया है। इन्फोसिस को डाउनग्रेड करके होल्ड की कॉल दे दी गई है। जो पहले टारगेट प्राइस है देखिए 1880 का, उससे कम करके अब 1290 का कर दिया है। इनफैक्ट इन्फोसिस ही नहीं, एचसीएल टेक्नोलॉजीज होल्ड टारगेट प्राइस घटाया, यहाँ पर एम्फेसिस पे घटाया गया। एलटीआई माइंट्री अंडर परफॉर्म करेगा ये काउंटर, यहाँ पर टारगेट प्राइस काफ़ी कटौती की गई है। टीसीएस अंडर परफॉर्म करेगा और हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज में भी अंडर परफॉर्मेंस दिख सकती है। तो आईटी में जो पेन है वो परसिस्ट करेगा ही। और आईटी आज के सत्र में भी देखें तो लगातार ये सिरदर्द बना हुआ है। सारे ही स्टॉक्स को, फोर्ज का जिक्र किया भी वीरेंद्र जी ने, एम्फेसिस, परसिस्टेंट, इन्फी, विप्रो, सभी में गिरावट थी। एकमात्र स्टॉक ओरेकल फाइनेंशियल लिख रहा है जो इन ग्रीन ट्रेड कर रहा था, इनफैक्ट उसी में अब क्लोज होने की तैयारी कर रहा है।